तो लिटरली हम उस रात को जहाँ हमने सोचा कि हम रुकेंगे वो कैंप साइट थी ही नहीं, इट वॉज नॉट वर्किंग। आई एम लाइक भाई, और पूरा सुनसान, जितने भी बाहर के लोगों से आई हैव हैड अ कॉन्वर्जेशन, द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक इज़ इंडिया सेफ टू ट्रैवल। आई एम लाइक, सो इनिशियली आई थिंक कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी, आई वोंट नेम देम, बट ठीक है मैं बता सकती हूँ। सो पेरिस एंड ऑल, आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा लाइन नहीं हुई उस सिटी से यार। आई थिंक माई ब्लेसिंग यही थी कि आई फाउंड माई पार्टनर लाइक 13 years ago in school. चैलेंज ऑफ शादी वॉज कि 2 फैमिलीज मिल रही है, एंड दैट्स अ बिग पार्ट। आई वॉज नॉट श्योर कि मॉम डैड से कैसा रिस्पॉन्स आएगा, हाउ विल दे थिंक दैट ट्रैवल पार्ट। फिर बात आई नॉर्दर्न लाइट्स की। आई वॉज लाइक कि ब्रो इधर जाएंगे, इधर आज अच्छा इंडेक्स दिख रहा है, इधर दिख रहा है, सारा टाइम बादल रहा है भाई, सिर्फ एक दिन मुझे दिखी है नॉर्दर्न लाइट्स। Today we have with us someone who's going to take us behind the glossy travel reels, the aesthetic photos, into the raw and unfiltered side of travel content creation. She's a storyteller, a wanderer, and the face behind the Virgo Compass. So hello Anu, we're very very excited to have you on the show. Thank you so much. Podcast is called as Visa Nahi Mila. मुझे बहुत ही इनोवेटिव नाम लगा, ये सच बता रही हूँ मैं। I'm sure you faced this many times. We have, and there's a sad story, hence the name. Okay. But we'll get to that later. Filhal, we're very very excited to have you on the show. Thank you so much as for our inviting. first guest. And let's just quickly dive into this conversation. We have a lot we want to know from you about your amazing journey. But सबसे पहली चीज, we are doing this podcast at a very crucial phase in your life, I feel. You recently did a video on YouTube and you called it I Quit. Okay, very cryptic, but I know you explained it in your video, but we would love to know. Tell me more about this. What have you quit? What's your journey been like? Yeah, I think we met a few years back. जिसमें I was juggling between my 9 to 5 journey and my travel thing, and everything was going smooth. But I think 2024 में there was a phase जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि there is like a burnout phase where I'm not able to do things, and मैं वो creative angle आ ही नहीं पाता था. I was always in my head, it was like कि भाई ये meeting होने वाली है, ये होने वाला है, ये trip करनी है, तो always occupied. तो मुझे realize हुआ यार I'm not doing this for I mean कितना ही हो जाएगा. जॉब है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटबैक आएगा. आई थिंक वी हैड अ डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक, एंड आई वाज लाइक ठीक है, थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे, बट लेट्स जस्ट डू इट. मैं हमेशा थोड़ा सेफ साइड प्ले करती हूँ, हमेशा. तो दिस टाइम आई वाज लाइक कि नहीं ब्रो, अब तो करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू डू समथिंग through which I can just get into this journey more quickly and get some time for myself. तो मैंने फाइनली अपनी 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ दिया, एंड लकीली वो मेरी रिमोट जॉब थी, इसलिए मैं उसको इतना लंबा कर पाई. लाइक फॉर 3 years आई वॉज एबल टू डू दैट थैंक्स टू माई बॉस, मैनेजर एंड ऑल. बट फाइनली आई एम इन to this travel content creation like full time, so I'm very 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 happy. How does it feel like saying I'm a travel content creator full time? अभी तो मैं अपना टाइटल ढूंढ रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है. कोई पूछता है ना व्हाट आर यू डूइंग, तो अभी लगता है अभी तो मैं नोटिस पे हूँ टेक्निकली 1 महीना और. Okay. सो आई एम लाइक आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. मैं लाइक क्लीशे साउंड नहीं करना. आई एम अ फ्रीलांसर, कुछ भी रैंडम. सो आई एम जस्ट डिसाइडिंग दैट टाइटल व्हाट आई हैव टू डू, बट आई थिंक द ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर सूट्स बेस्ट, एंड आई थिंक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. अभी तो मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ अभी 10-15 दिन से, व्हेन आई हैव नो मीटिंग्स एंड ऑल ना, तो बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा फील आ रहा है. So before I move into anything else, so you've taken the bold move, okay? This, and I'm calling it bold because in the contemporary world this is seen as a bold move. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको उनका 9 to 5 छोड़ना है, but they always have that hesitation. कोई भी चीज़ों की hesitation हो सकती है. It could be a monetary hesitation, it could be not getting a permission of sorts, or a green signal from family, from your spouse, from anybody. It could be so many things. How did you finally make this move? I know it took you a while to take the move, but there must have been some point where you have been like, nahi, ab mujhe karna hai. And it takes some guts to kind of take that liberty, because you're in a very settled sort of a position when you're working. How did you finally arrive at this? So true यार. I think 10 साल I have worked into this industry, IT, product and everything. So थोड़ा challenging था. आप already एक बहुत ही अच्छी salary पे होते हो, decent enough that you don't feel like giving up.
बट देर इज ऑलवेज अ स्टेट की वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट लाइक 5 years, ठीक है. तो वेन एवर आई यूज टू इमेजिन, आई वॉज लाइक, फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में होता था कि देखो जॉब तो छोड़ना है, ये तो मुझे करना नहीं है, और देन आई हैव टू डू ट्रैवल. अब उसके साथ दो चार चीज़ें थी, फैमिली की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, देन शादी एंड ऑल केम इन टू द पिक्चर, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि भाई इन लॉज हाउ विल दे रिएक्ट. अभी तो दे कैन प्राउडली से कि है ना, ट्रैवल के साथ शी इज़ वर्किंग एज वेल. बहुत सारे सिनेरियोज थे. बट रिसेंटली आई थिंक माई पार्टनर ही जस्ट फाउंड आउट कि दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड नाउ अ डेज. एंड मतलब ट्रिप के लिए आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड, बट देर वॉज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये होगा कि नहीं. एंड आई हैज टू लीव सो मैनी वर्क अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ माई ऑफिस एंड छुट्टी नहीं मिल रही है. एंड आई यूज टू फील गिल्टी अबाउट दैट एज वेल. एंड मैं सब कुछ लाइव पोस्ट कर नहीं पाती थी बिकॉज मेरे ऑफिस में आई मीन ऑलवेज देयर वाज लाइक अ लेट ग्राम फॉर मी. जब भी मैं डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. देन आई स्पोक टू माई फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे वर सो सपोर्टिव यार. दे सेड कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप कभी भी वापस जा सकते हो, राइट. दैट्स द बैकअप का बैकअप. आई वाज लाइक कि मैं 2-3 साल तो नहीं सोच रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल इफ देर इज़ अ चांस आई विल, अगर मुझे लगता है. तो ये एक हमेशा मेरे दिमाग में था कि आई हैव सम स्किल्स कि मैं वापस जाके आई कैन गेट इन टू द कॉर्पोरेट. दैट वॉज वन थिंग. बट सेकेंड, दैट बर्न आउट फेज विच वॉज आई थिंक इन 2024 मिड में, आई फेल्ट इट. माई पार्टनर जस्ट रियलाइज इट एंड ही जस्ट हाईलाइटेड दैट यू हैव टू टेक सम एक्शन ऑन दैट. एंड आई एम लाइक सीरियसली. देन आई एम लाइक, मैंने अपने आपको टाइम दिया कि चल मैं मिड 2025 में करूँगी, ऑलवेज की थोड़ा सा और बट वो टाइम कभी नहीं आता. यू हैव टू टेक दैट डिसीजन. एंड देन फाइनली आई थिंक दिसंबर में ही आई वाज लाइक यार नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, शुड आई. और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी ऑफिस में कि अगर मैं उस पर जंप करती तब मुझे थोड़ा टाइम और काम करना पड़ता उस पर. इट वाज लाइक अ डू एंड डाई वाला सिचुएशन. आई एम लाइक लेट्स डू इट. सो बहुत सारा करेज इकट्ठा हुआ, बहुत सारे जो ऑलरेडी है इसमें, एंड स्पेशली द मॉनेटरी पार्ट है. इट्स सो आई मीन वेरी अनसेटलिंग यार. मतलब बहुत ज़्यादा रोज़ आई फील कि क्या है ये पैसा, यू आर वर्किंग, देन 2-3 महीने बाद आएगा, तो that used to freak me out a lot. But I think opportunities recent में कुछ अच्छी आई, and I felt like I should not undersell myself. So I just got to know my worth in travel content creation as well, So ये सारे parameters देखते हुए I think I just took it. I was very random. I was like कि मुझे अब करना है, otherwise मैं कभी नहीं कर पाऊंगी. Otherwise हमेशा there will be a reason and excuse to delay that process. Correct, and yeah, December was 2024 was the year कि I have to do it, and हो गया. But it's amazing that you had a very supportive family, because I know that that's very important, you know, no matter how much of a rebel you may be or how much you make your mind up, I know it's very important to have that positive and green signal, positive vibes from just everyone to be supportive. But tell us a little about your channel, Virgo Compass. You call it the Virgo Compass. What's the story behind the name, and when did you start this? What's the journey of Virgo Compass been so far? सो या आई थिंक ट्रैवल का तो आई थिंक बग हमारी फैमिली में ही था हमेशा से. पापा घूमना सबको बहुत पसंद था. देन आई थिंक इन 2020 कोविड वॉज अ सिनेरियो जब मुझे लगा कि भाई रिमोट वर्क हो सकता है. बिकॉज मेरे को मेरी इंडस्ट्री में लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, रिमोट तो हो ही नहीं सकता कोविड से पहले. तो मैं बहुत एनवी करती थी जो फ्रीलांसर्स होते थे कि भाई मेरे को ऐसा कोई जॉब करना है. एंड बट जब कोविड हुआ देन देयर वाज अ टाइम कि आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद विद माई फैमिली एंड वी वर लिविंग देयर. Then I saw some videos and got to know कि यार if we can shift to mountains, that can be a big shift. And I used to follow Ronnie Abati a lot. Matlab, they are my favorite. So I was like, yaar, Manali, not the typical Manali we know, but kuch a bit off. So not so known and thoda remote. Then I was like, कि काम करते हैं, 1 महीना try करके आते हैं, क्या ही हो जाएगा. I can work from anywhere and let's shift there. So ऐसा ही हुआ 2021 में. I just asked my mom and भाई कि I am just going to Manali for a month. My mom was like कि अकेले क्यों जाना है, हम भी चलते हैं, हमारा क्या काम है यहाँ पे. So अहमदाबाद was like just a lockdown place for us. तो we were like कि हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं. I was like रुको let's not rush things. मैं एक बार जाके let me do the recce part. And I shifted to then Manali for a month, tried to find a house for our family. And so ऐसे करते करते I found कि नहीं यार रह सकते हैं. Then I called my mom and brother. We lived there for 2.5 years. Wow. तो वो जो starting point था, I was like यार पूरे कोविड में you can't travel, ठीक है, but I have that opportunity कि मैं अभी मनाली में हूँ. So I can travel more.
explore and you know and create videos. So I Correct, think मेरा yeah. first जो YouTube video भी था वो था how to travel to Manali via air. Okay. And then next was कि how to find a house in Manali because Wow, these were the okay. genuine problem Of course, जो मुझे yes, face हुई yes, थी. yes, yes. Then ये मेरा एक रोड मैप था कि मुझे पहाड़ों की लाइफ से शुरू करना है. आई एम नॉट श्योर कहाँ मैं उसको शेप करती हूँ बट और जब नाम की बात आई तो आई थिंक अनु और शर्मा सबसे कॉमन नेम और सरनेम तुमको इंडिया. You are like the third Sharma on this podcast, by the way. There are 3 Sharmas on the podcast. So I can yeah. imagine. तो I was like भाई नाम और सरनेम दोनों में कोई मेहनत नहीं हुई है क्लियरली. So कुछ और ढूंढना पड़ेगा. So मैंने Zodiac sign ढूंढा. I was like और मैंने कंपास का एक रिसेंटली लोगो टैटू करवाया था. अच्छा, हाँ, बहुत रैंडम सोचते सोचते आई वाज लाइक वर्गो कंपास एंड देन मेरे पार्टनर ने पुश किया कि यार चल वीडियो बनाएगी ठीक है बट उससे पहले मेरा एंथू था कि मुझे कंपनी कुछ फाउंड करनी है. पता है मतलब ऐसा कोई एजेंसी खोलते हैं एंड लेट पीपल नो कि ट्रैवल आप सस्ते में कर सकते हो. एक नोशन होता था इंटरनेशनल ट्रैवल का कि यू नो यू नीड मोर मनी एंड ऑल. सो आई वाज लाइक नहीं यार कंपनी खोलेंगे. फिर लगा नहीं यार बहुत पैसे चाहिए ये तो नहीं हो पाएगा पीपल मैनेजमेंट. तो फिर धीरे धीरे एक वेबसाइट लॉन्च की. फिर सोचा इंस्टाग्राम पे आते हैं फिर वीडियोस. तो ऐसे धीरे 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 2021 आई थिंक अक्टूबर वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक कि यार अब मुझे थोड़ा सीरियसली इस पे ध्यान देना है विद माय जॉब. सो या दैट्स द हिस्ट्री बिहाइंड द वर्गो कंपास. But tell me something, you know, travel का सेकंड नेम ही है अनप्रिडिक्टेबिलिटी. ठीक है, तो टेल अस एन इंस्टेंस जहाँ पे यू ट्रैवल यू प्लान्ड एवरीथिंग. जैसे लाइक यू टोल्ड मी देयर इज अ होल प्रोसेस. प्लानिंग होती है, R&D होता है, ये वो. यू पुट इन दोज मैनी वीक्स टू प्लान अ ट्रिप एंड देन फाइनली व्हेन इट्स हैपनिंग कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ हो जाती है. टेल मी एन इंसिडेंट दैट यू कैन रिमेंबर वेयर यू नो समथिंग वेरी unplanned happened on some trip and then you know you were like ab kya, what do I do now, you know. It maybe for a split second it made you feel why am I doing this. ऐसा कोई moment था यार? मेरे को रिकॉल करने में टाइम लगेगा बट आई थिंक रिसेंटली अभी हम लोग नॉर्वे ट्रिप पे गए थे. ठीक है, सो मैंने बहुत ही शिद्दत से अपने 6-7 दिन प्लान किए थे कि हम ना इधर जाएंगे. वो 6 दिन आई वाज लाइक कि इतना ओवर प्लान कर लिया था ना मैंने कि यहाँ से यहाँ जाएंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे. मैंने 2000 किलोमीटर इन 6 days इन अ कैंपर वैन सब प्लान कर लिया. ठीक है, yeah, and you were in a camper van. ठीक है. एंड मैंने अपने पार्टनर को पूरा मैप दिखाया. ही इज लाइक कि हाँ ये सही लग रहा है पर थोड़ा ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं कर लिया. मैं नहीं ब्रो कर लेंगे, रोज़ 10 घंटा ही तो चलाना गाड़ी. हाँ 10 घंटा नॉर्वे में ही. हाँ नॉर्वे में. बट हमने ये नहीं सोचा था कि जो कैंपर वैन हम प्लान कर रहे हैं वो कैंपर वैन जो हमने आइसलैंड में की थी दैट वाज अ ओमनी का थोड़ा बड़ा साइज, हल्का सा बड़ा. ये ट्रक थी भाई पूरी. इट वाज लाइक अ बस. मतलब वेरी बिग. आई मीन जिसमें प्रॉपर कमर्शियल व्हीकल था. बेड, वॉशरूम इतना बड़ा दैट वी फेल्ट वेरी गुड कि हम जब अंदर आए पर जब चलाने की बारी आई और जब उसने बताया कि भाई इंश्योरेंस में देयर इज लाइक 1 पार्ट जो कवर नहीं होता है एंड अगर इसको कुछ होता है इट्स लाइक 6,000 यूरोज जो आपके लग जाएंगे. आई एम लाइक 6,000 यूरो. मैंने कहा भाई आनंद हमारी 10 ट्रिप चली जाएगी. आई एम लाइक सुन मेरे पास है लाइसेंस और मैंने आइसलैंड में बहुत चलाई गाड़ी. मैंने कहा ये मैं नहीं चला रही हूँ. ठीक है, मेरे को अपने ऊपर नहीं लेना कि 6,000 मैं तू चला आराम से. ठीक है. सो ये मैंने प्लान नहीं किया था ये सब. ठीक है, चलो अब ट्रिप स्टार्ट होती है. अब नॉर्वे इज लाइक कि वहाँ की रोड्स अमेजिंग है बट उतने ही पहाड़ है. तो यू नो फ्यॉइड्स है, बहुत स्टीप कट्स है और मतलब वो पहाड़ों वाली फील आती है. स्पीति में चला रहे हो वैसे टाइप. तो जो मैंने 6 दिन की ट्रिप प्लान की थी कि ना आई विल विजिट ये पार्ट और फिर मुझे हमें लग रहा था हम स्वीडन भी जाएंगे उधर से घूम घाम के. भाई पहले दिन हम सिर्फ 300 किलोमीटर के बाद में अनहद वाज लाइक गिव अप कि भाई ये बहुत हेक्टिक है, मेरा सर दुख गया, मैं नहीं चला रहा इससे ज़्यादा. आई एम लाइक शिट यार इस हिसाब से तुम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. जो ट्रिप प्लान की है मेरे दिमाग में जो पूरी स्टोरी चल रही है कैंपर वैन की वो तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. एंड बोलता नहीं हो पाएगा देख. जैसे और एक तो डे लाइट आवर्स कम थे हम जिस टाइम पे गए थे तो वैसे ही रात हो जाती है. रात में एवरीथिंग इज़ वेरी रिस्की. अगर नो पॉइंट ड्राइविंग. तो और फिर हम ढूंढ रहे एकदम जैसे आइसलैंड में थोड़ी सी कैंपर वैन फ्रेंडली कंट्री है. ठीक है, तो कंपेरेटिवली जो पॉइंट्स आपको होते हैं कैंप साइट्स वाले बहुत एक्सेसिबल होते हैं. अच्छा. नॉर्वे में उस सीजन में थोड़ा इशू था, नहीं मिल रहे थे हमें कैंप साइट्स. अच्छा. तो लिटरली हम उस रात को जहाँ हमने सोचा कि हम रुकेंगे वो कैंप साइट थी ही नहीं. इट वाज नॉट वर्किंग. आई एम लाइक भाई और पूरा सुनसान. अब यार ठंड में सब अंदर चले जाते हैं. ठीक है, एंड आई एम लाइक भाई एक तो लोगों को पूछना कि भाई इधर है नहीं है, कॉल कोई उठा रहा है नहीं उठा रहा है. आई एम लाइक यार ये तो बहुत बड़ा स्ट्रगल टाइम चल रहा है. और हमें कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे लगे जिस रेकी करने में कि हमें रुकना कहाँ है.
Correct. फिर हमें लगा कि भाई ये काम करते हैं, कोई है ही नहीं तो कहीं भी रुक जाओ ना फिर। हाँ, कैंप exactly, साइट भी actually, चाहिए हाँ, एंड हाँ. वेल इक्विप्ड थी हमारी, हाँ. जिसमें वॉशरूम वगैरह सब कुछ था। हाँ. तो हम रैंडम ऐसे किसी जगह पे हमने भी फाउंड की, ठीक है किसी में नहीं, थोड़ा सा गली में लेकर एक इतनी बड़ी कार बस बोलो, एंड वी पार्क्ड आवर कार्स एंड यू नो देन तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो ट्रिप मैंने प्लान की थी अल्टीमेटली जो मैंने मान ले 4 जगह प्लान की थी, उसमें से सिर्फ मैं एक जगह गई, ठीक है, बट आई लव्ड इट। वो इम्प्रॉम्प्टो जो चीज़ है, आई लव्ड इट। करेक्ट। और And फिर that मैं- was not planned. That was one not was planned. not. हाँ, Okay. फिर बात आई नॉर्दर्न लाइट्स की। आई वाज लाइक कि ब्रो इधर जाएंगे, इधर आज अच्छा इंडेक्स दिख रहा है, इधर दिख रहा है, सारा टाइम बादल रहा है भाई, सिर्फ एक दिन मुझे दिखी है नॉर्दर्न लाइट्स। तो आई वाज नॉट फीलिंग बैड बिकॉज आइसलैंड में अच्छा You I had have- seen it हाँ, once. Imagine you were going for the first time. It'd be so हार्टफुल। heartbroken. सो मैं लोगों को ये बताती हूँ कि ऐसे प्लान मत करो यार, एक तो Yeah. बहुत ओवर मत करो और अपनी एक्टिविटी के अराउंड ट्रिप मत प्लान करो कि नॉर्दर्न लाइट्स कैन नॉट बी योर गोल फॉर योर ट्रिप। और भी जगह है घूमने की, इट्स अ प्लस थिंग, एंड हाँ उसके अराउंड थोड़ा कर लो, देन यू शुड हैव बफर डेज फॉर दैट। Yeah. सो अल्टीमेटली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतना पैसा इतना टाइम लगा के एट लास्ट हम ऐसे थे कि यार ये ट्रिप अच्छी हुई नो डाउट, बट जैसे सोची थी वैसे तो बिल्कुल नहीं हुई, और चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड रही थ्रू आउट। Okay. Tell me something. Do you ever feel compelled कि एक, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और यू नो देयर इज ऑलवेज दैट गिल्ट कि मैं अगर मुझे कोई बुला रहा है या नहीं भी बुला रहा है, वेदर स्पॉन्सर्ड नॉट स्पॉन्सर्ड, आई नीड टू एटलीस्ट शो picture, a fair enough picture of a destination or of a place. But then there is always ki, should I show a true picture or should I show a nice picture? And there's a Yeah. difference between showing the truth. Now the truth may not always be beautiful, may not Agreed. always be nice, but it is the truth. And एक होता है कि यार मैं at the end of the day content creator हूँ, मुझे किसी ने बुलाया है, मेरे पे एक responsibility है, तो मुझे ये दिखाना ही है, इसको अच्छा दिखाना है या मैं इसको टोन करके अच्छे से. So how do you manage that? Do you always go behind कि नहीं मुझे अच्छा ही दिखा, मैं अच्छी चीज़ें ही शूट करूँ या मैं सच भी बोलूँ? What, how do you figure that out? यार इनिशियली आई थिंक मैं थोड़ी सी वैसी थी कि नहीं यार बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, कोई घूमने जाता है तो वो हर जगह का बेस्ट पार्ट देखना चाहेगा एटलीस्ट। तो ये मेरा एक नज़रिया था स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि दैट्स नॉट द ट्रुथ। मतलब जब मैं लोगों से और बात करती थी किसी डेस्टिनेशन को लेकर जहाँ मैं भी गई हूँ एंड दे हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, जो आम जनता जब जा रही है घूमने वो जगह जहाँ तुम जा चुके हो, अलग पोर्ट्रे किया है, दे आर गेटिंग अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर। Right. सो यू कांट डू अनजस्टिस, बट Yeah. ऑन द अदर साइड एज यू सेड कि भाई अगर ब्रांड ने बोला है, Yeah. यू नो अगर कोई कंट्री की स्पेसिफिक अच्छी ही बातें तुम्हें दिखानी है बट उसके कॉन्स नहीं दिखाने, तो देयर इज ऑलवेज अ स्पेस कि कहाँ तुम उसको शेयर कर पाओ। मे बी लाइक अब मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ किसी जगह के बारे में, तो आई एम जस्ट शोइंग द बेस्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज द वीडियो टाइटल इज लाइक दैट। Correct. बट इफ आई हैव टू शो द रियलिटी वर्ड्स और कुछ भी, तो आई ट्राई टू शो कि चल मैं स्टोरीज के थ्रू एक बार बताऊँ अपना हाँ, रियल, है correct. ना। और रील में भी आई कैन जस्ट हैव समथिंग कि यार ये मत करना, इसका ध्यान रखना। सो Yeah. धीरे धीरे सटल वे में आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग दोज पार्ट्स कि Like नहीं in terms of caution or कॉशन something कि हाँ मतलब देखो हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, ऐसा मत सोचो। तो लेटर ऑन अब तो आई एम एट दैट स्टेट कि आई रियली वांट टू शो लाइक बोथ द साइड्स, बट वो डिपेंड करेगा मेरा वीडियो का टाइटल क्या है, मेरा एजेंडा क्या है उस वीडियो को Agenda बनाने क्या का। है, yeah, what's लाइक the- जैसे स्वालबर्ड आई बीन टू इन नॉर्वे, सो उसमें मुझे दोनों साइड्स दिखे उस पार्ट के, यू नो साइलेंट के, कि कुछ बहुत यूनिक है बट कुछ बहुत सैड पार्ट है उसका। तो आई वाज लाइक कि मुझे दोनों चीज़ें बतानी चाहिए जस्ट टू नो कोई घूमने आ रहा है नहीं आ रहा, बट दे शुड नो द पिक्चर ऑफ स्वालबर्ड बिकॉज वो वीडियो का टाइटल भी वैसा है। Okay. सो इट टोटली डिपेंड कि तुम क्या बना रहे हो, मोटिव क्या है, तुम सिनेमैटिक बना रहे हो, तुम किस चीज़ टाइप के वीडियो बना रहे हो, एंड उस हिसाब से यू नो you try to tone down, but I try to maintain a balance, and I really want to show both the sides so The that you know truth, yeah. people are aware of it. You know, now tell me something that a lot of people, like you also rightly highlighted ki, you know, you used to get these DMs. A lot of people think that travel content creation is the most lucrative career. Jokes में also people say कि अच्छा पढ़ाई नहीं करते, अच्छा कोई नहीं content creator बन जाओ. You know, a lot of people think money wise also people think बहुत lucrative career है कि अरे ये you know ये तो per post 1 lakh लेते हैं, ये इतना लेते हैं. There are numbers put to I it know. out there. And you are somebody who's just quit her job, you said, right? So if you can draw a little bit of a picture and tell us कि ये कितना lucrative है, the real picture कि किसी को छोड़ के मतलब कर देना चाहिए, just take that decision, or financially somebody should, you know, what should somebody do, be sound, what is the way for somebody who's a budding creator, travel Yeah. content creator especially? So
सबसे पहले जो DMs आते हैं उसमें या फिर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आई रियली आस्क देम दैट यू रियली वांट टू डू दैट एज इन वाई का Yeah. मतलब है, कुछ लोगों को लगता है जो प्रोज है सारे मार्केट में, फेम मिलेगा, लोग याद करेंगे, फ्री ट्रिप्स मिलेगी, अगर ये एजेंडा है तो थिंक ट्वाइस कि तुम ये करना चाहते हो या तुम्हें प्रोसेस पसंद है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वीडियो यू लाइक, एंड क्योंकि एडिटिंग तुम्हें बेसिक आती है कि नहीं, यू कांट अफोर्ड एडिटर एट द फर्स्ट वीडियो, राइट? सो पहले तो वाई यू रियली वांट टू डू दैट, ठीक है, एंड देन फिर मॉनेटरी लेवल पे आई थिंक कि वो किस स्टेट पे है, बिकॉज आई ऑलवेज से पीपल कि आप इसको जॉब के साथ भी कर सकते हो। मैं ट्रैवल का ही अगर बात करूँ तो ट्रैवल भी आई थिंक दैट्स द सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला पार्ट, वेयर यू हैव टू मूव अ लॉट। बाकी सब में यू कैन स्टिल बी एट होम एंड क्रिएट। तो आई से यू कैन डू इट, मतलब तुम इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करो कि छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सिटी एंड जस्ट नो कि इफ यू लव द प्रोसेस और नॉट। सो ओवर द टाइम आई आस्क देम लाइक 3-4 डिफरेंट वाई, एंड इफ यू फील लाइक तुम खुद को आंसर कर पा रहे हो सारे क्वेश्चंस एंड यू फील गुड अबाउट इट कि नहीं, आई रियली वांट टू डू इट, देन जस्ट स्टार्ट, ठीक है। बट financially I feel money gives you freedom, है ना, initially, and you need that kick. Yeah, and So with travel you definitely need it. So do it with whatever you are doing. अब जैसे कुछ jobs है where I've got the DM कि भाई they are into medical, मतलब students है या doctors है and all. I know it's very difficult for them, but unless and until you have a big तो फिर save कर लो, फिर तो have that perspective in mind कि भाई you have enough to survive for 2-3 years, मतलब your expenses including your travel and considering तुमको कोई पैसा नहीं आने वाला है किसी से भी, यही सोच के चलो for next 1 year. That's the base you are setting up. If you have your answer, then just start it. But फिजिकली आई थिंक फाइनेंशियली जो पैसा चाहिए, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्ट्रैटेजिकली प्लान तो करना ही पड़ेगा. यू कांट सी कि डे 1 से विल गेट डील्स, कुछ नहीं मिलता. सो आज अब जो मार्केट इतने सारे लोग आ चुके हैं, सो न्यू क्रिएटर्स आर कमिंग विद गुड आइडियाज, न्यू आइडियाज. स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, दे आर डूइंग वेल इधर उधर वॉलंटियर करके. यू कैन डू इट अगर, बट इफ़ यू आर रेडी विद बोथ द प्रोज एंड कॉन्स यू कैन. बट रियलिटी को साथ में रख के इट्स बेटर टू डू इट टुगेदर एंड देन come to a state. You mentioned about a burnout. Okay. Now tell me something. Does the need of constantly creating good content, or just the fact that you are a content creator, अब मैं full time ये कर रही हूँ, I have a responsibility कि मुझे मेरा एक काम है तो मुझे वो काम करना है, So that need of wanting to create that content, how does that affect your mental well-being on a daily basis? Or like you said you had a burnout. How has that affected you in the past, and now how is it affecting you? Like starting में I felt like I have to post a reel every day. स्टार्टिंग में आई वाज लाइक पागल थी मैं. आई वाज लाइक नहीं यार डालना पड़ेगा, व्हाट इफ ये चल जाए वो चल जाए. एक अलग ही लेवल का मेरे को लगता था स्टार्टिंग में. एंड आई थिंक इंस्टाग्राम खुद भी बहुत विद टाइम इवॉल्व हुआ है ना. सो आई अग्रीड. स्टार्टिंग में आई वॉज लाइक दैट, बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि फाइंड अ मॉडल जिसपे तुम सस्टेन कर पाओ, राइट. सो लेटर ऑन आई हैव फाउंड आउट अ मॉडल कि भाई मैं वीक में अगर 3 रील्स डालती हूँ, दैट्स गुड इनफ. दैट गिव्स मी अ स्पेस, ब्रीदिंग टाइम. मैं कॉन्स्टेंटली एक रील डालते ही नहीं सोची कि कल क्या पोस्ट करना है, अनलेस इट्स दैट काइंड ऑफ सीरीज. मतलब डिपेंड करता है किस टाइप का है. You've told us about the planning and so. Now tell me one important thing. You also said in सबके बीच में you got married. And of course, even otherwise, you do have your own family and so on. So, how do you maintain that healthy balance between family and between work? आई थिंक ये तो तेरे से भी सवाल पूछना चाहिए. बट यार आई थिंक माई ब्लेसिंग यही थी कि आई फाउंड माई पार्टनर लाइक 13 years ago इन स्कूल, है ना. तो होल जर्नी उसके साथ तो एवरीथिंग वाज स्मूथ. सब कुछ इतना कि उसको सब पता है मेरा इन एंड आउट. चैलेंज ऑफ शादी वॉज कि 2 families मिल रही है, एंड दैट्स अ बिग पार्ट. आई वॉज नॉट श्योर कि मॉम डैड से कैसा रिस्पॉन्स आएगा, हाउ विल दे थिंक दैट ट्रैवल पार्ट. एंड गॉड ब्लेस की मतलब इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि उन्होंने इस चीज़ को एज अ काम ही देखा हमेशा मेरा. दे नेवर सेड कि ये तो हॉबी है, ये तो ऐसे घूम रही है टाइप्स. दे ऑलवेज सेड कि काम है, घूमने जा रही है, मतलब कोई काम के लिए जा रही है, देन दैट्स योर प्रायोरिटी ओवर एनीथिंग एल्स. तो उन्होंने वो, और लकीली जब मेरी शादी हुई आई वॉज एट दैट स्टेज व्हेन आई वॉज डूइंग दिस टुगेदर एंड आई क्लियर्ड कि हाँ मैं ये भी करती हूँ और ये भी करती हूँ, बट ये शौक के लिए नहीं करती हूँ. सो इनिशियली मेरी मतलब मॉम बोलती भी थी इन लॉ कि
अच्छा बेटा ये तो कब तक, जब तक चल रहा है एक तो ये सुनते हैं बस, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है कि चल रहा है it's not like a side hustle. साइड हाँ, हसल, हाँ. नो आई वांट टू डू दिस, आई एम डूइंग दिस Yeah. इतना ताकि मैं ये छोड़ पाऊँ, ना कि ये छोड़ दूँ, राइट, दैट वाज माय absolutely, सो मैंने थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज उनके लिए भी इट्स लाइक मोर ऑफ स्टेबिलिटी, पैसा कहाँ से है, वेरी जेन्युइन पॉइंटर्स, ठीक है, इनिशियली तो बहुत टाइम, मेरी मॉम को समझने में बहुत टाइम लगा, शी वाज लाइक यार क्यों तेरे को जाना होता है हर बार, इतने दिन के लिए चल जाती है, सो ऑल दीज फैक्टर्स कमिंग टुगेदर, आई थिंक मॉम को, बट पेरेंट्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेज तुम्हें समझ जाते हैं, इफ दे नो कि तुम्हें शिद्दत से करना है, यू आर हैप्पी डूइंग दैट, दे फील कि दे अलाइन विद यू. So our next segment is called as Brace for Turbulence, Anu. As you can see, because ये questions थोड़े से turbulent है. So you can give us shorter answers, that's fine. But let's dive into it, okay? Sure. Travel vlogging looks very glamorous, but let's be real. How much of it is curated, and how much of it is actually you experiencing it in a destination? I think 40 to 50% is something which we feel, I think, and 50 to 60% is something, which you curate. Yeah, that's a... Okay. Have you ever exaggerated or, played up an experience because you wanted it to look very authentic on camera? Like yes, any kind of an experience in a destination. If you can Yeah. tell us a little about that. So initially I think कुछ European countries थी, I won't name them, but ठीक है मैं बता सकती हूँ. So Paris and all, I don't know, मैं बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं हुई उस city से. It's very nice city of love, but मैं बहुत ज़्यादा exaggerate starting में कर दिया था when I visited for the first time. Second time I was like नहीं यार ये पूरी reality नहीं है यार. What did you exaggerate? What did you say? I'm like oh my god, this is so like Eiffel Tower and all, the moment you love vlogs and all, क्योंकि मैं उस टाइम पहली बार अकेले गई थी. The next time I went there with my partner, I was like, you were not. This is the reverse scenario. You went alone and you felt very. no, that was first time यार, Europe backpacking, and then later on I felt like नहीं यार ये तो नहीं क्योंकि हम reality में गए तो that changed a lot. Okay. You worked with quite a lot of brands. Do you ever feel pressurized to just say good things about the brands because they're paying you a good amount and you want to maintain a good relation with the brand? Yes and no. So starting में yes definitely I was like मुझे लगता था ऐसे ही करना होता है types, I was like that's a SOP, but later on I found out कि नहीं, that's your voice, that's your thing, so you have to mold it up. अगर नहीं हो सकता तो कभी कभी you might lose some opportunities, but फिर वो जिगरा होना पड़ेगा. That's how you will be really authentic. मतलब जो है वही दिखना चाहिए ना. But starting में तो हाँ I was थोड़ा सा उनके हिसाब से I used to do कि नहीं. Okay. Many people say that travel vlogging is only for those who can afford it. What's your take on that? No, I don't. Travel vlogging is for them who really want to experience thing, and उसके लिए they know कि उसकी क्या cost होगी, ठीक है. You can experience it just by volunteering at a mountain place. नहीं पैसे देने पड़ेंगे रहने के. Basic expenses. So अगर वो जिगरा है कि तुम local buses में जा सकते हो, वो non glamorous part भी enjoy कर सकते हो destination पहुँचने के लिए जो तुम्हें पसंद है, then it's for them. अगर पैसा luxury और वही सब देखना है तो पैसा चाहिए, but that's not true at all. Okay, there are a lot of destinations that a lot of travel content creators glorify. Have you ever been to such a destination जो you have seen कि अरे बाकी लोग बोल रहे थे बहुत beautiful है ये है वो है, but when you reach there you're like इसमें तो इतना कुछ खास नहीं. What was the hype all about? ऐसा कुछ? हाँ, so I think you can tell us the destination. So I think again मैं Paris बोलना चाहूँगी is one of the place where it's not the only, I'm raising the bad parts, but हाँ मुझे ऐसा लगा कि उतना भी ज़्यादा नहीं. It's just a normal very hustle bustle city. मुझे मुंबई की याद आ गई. Oh my god. And I think Spain में Madrid and Barcelona, आई थिंक वो इतना ज़्यादा मैं बार्सिलोना नहीं गई एंड एवरीबडी इज़ लाइक कि अरे तुम बार्सिलोना नहीं गए. आई एम लाइक नहीं गई, बट जब मैं एक्चुअली गई देन आई वाज लाइक कि यार ये इसके लिए तो इतना वर्थ इट नहीं था. वो सिटी एंड इतना क्राउडेड, और वो एक टाइम के बाद ना मोनोटोनस हो जाता है यूरोप थोड़ा सा. वो आपको चर्च एंड ऑल सब एक ही टाइप के म्यूजियम दिख रहे हैं, सिटी पैलेस टाइप. तो हाँ, बट ये थोड़ा ज़्यादा ग्लोरीफाइड है कि स्पेन में ये सिटीज़ क्यों नहीं गए टाइप्स. बट यू हैव जस्ट ब्रोकन माय स्पेन जाने का ड्रीम. नहीं, बट स्पेन इज वेरी ब्यूटीफुल. आई एम सेइंग ये जो मेरे को मैड्रिड एंड बार्सिलोना का जो हाइप है ना, हाँ तो मैं बिग सिटी बोल रही हूँ, नॉट द होल कंट्री. सीविया एंड ऑल आर लाइक ब्यूटीफुल, बट जस्ट दैट पार्ट.
What is the one thing that Indian government is lacking according to you, in terms of tourism? क्योंकि you've been around different countries also, you know कि ये एक tourism effort करा गया है, इस country को थोड़ा ऊपर लाने के लिए, या फिर just to make it more inviting. Do you think there's something like that which India lacks और कर सकते हैं in terms of bringing in tourism or so? Yeah, there are a lot of things. But ठीक है, I feel infrastructure altogether जो हमारा it's like very messed up, especially जो मेजर सिटीज़ है, अगर आप बाय रोड भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन लोकल हमारा कई कई जगह का देखो, इट्स नॉट गुड एंड इट्स नॉट इवन वी आर एक्सपीरियंसिंग बीइंग अ लोकल हियर. एंड आई थिंक थोड़ा सा प्रमोशन पार्ट पे ना, देर इज, जब भी इंडिया की बात आती है, पीपल ओनली थिंक अबाउट दिल्ली, आगरा एंड यही चीज़ें ज़्यादा लोगों को देखनी होती है, जयपुर, राजस्थान, विच इज़ नाइस, विच आर ब्यूटिफुल, बट उनको वो पार्ट पता ही नहीं कि लक्षद्वीप भी तो है, अंडमान भी है, जस्ट सेइंग, नॉर्थ ईस्ट में भी है चीज़ें. तो आई एम नॉट श्योर कि they want to promote, but किस niche में, and even the foreigners are not aware of it. तो थोड़ा सा they need to show up that part, थोड़ा सा एक collaborative effort लो, but there's a huge scope from infra part, and safety I think one is like very important. Very important part. जितने भी बाहर के लोगों से I have had a conversation, the first thing is like, is India safe to travel? I'm like I take a pause to just think what to answer. I know, yeah. So and I don't know उसमें government क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, but that's a little okay. Yeah. Okay. Is there any travel influencer who you feel is overhyped? Yeah, this will be very weird. Oh yeah, overhyped. I don't think so. But you don't have to give us the name. Tell us. Do you feel there is somebody? Yes, there are some people. Indian travel influencer who's very overhyped. हाँ, which I feel कि यार मेरे को ऐसा भी लगता है कि maybe I am not very aligned with them, but जो उनकी audience है, मेरे को कभी कभी मन करता है पूछने का कि what's the reason? I just want to know that reason. But I feel some of them are so. Yeah. But some of them. Yeah, Okay. तो I feel कि उनके लिए इंस्टा कुछ अलग चलता है क्या? Correct. Okay. So Anu, now we have a segment which is called as Ye or Nay, and this may or may not be related directly to travel, but this is somewhere where the audience would love to know this side of Anu as well. Okay. Some very basic questions. Okay. This is Ye and this is Nay. Okay. Okay. Are you a morning person? No. Do you like risky adventures? Yeah. Do you like to be around people? No. Are you the life of a party? No. Is fashion important to you? No. Do you enjoy your own company? Yes. Have you ever been told to lie to your audience by a brand? Yes. Have you gone without a shower for more than 3 days? No. A big no. What, when you're camping and stuff? 3 दिन ज़्यादा हो गया यार, मैं इससे लंबा नहीं हुआ. Okay. Do you like spending time with kids around? A lot of kids around. No. I hate kids. Okay. Would you be okay to go on a date with your follower, subscriber? Date? शादी के बाद? Just a date, like a normal date. Yeah, like normal. Yeah, I mean fine. Okay. Would you camp in a tent for over 3 to 5 days? For sure. Okay. Do you name a dog when you see it? Yeah. Any funny name that you'd like to tell us? I won't say Moti. Wow, this is मैं like Bollywood transported drama. to the 60s. This is okay. Okay, but before you got married, have you ever had a crush with somebody on someone you just traveled with? No. Okay. Do you typically learn a bad word in a new language? No. Okay. Have you made any ridiculous random purchase from anywhere you've traveled? Yes. Okay. Have you ever been annoyed by any follower but you couldn't tell him or her? Yes. You can give us a double thumbs up. Yeah. Okay. Have you created any content in the past that now you don't resonate with? For sure. Okay. And the last one. Is what you are currently doing your dream job? Yay!
Okay, Anu, so this brings us to the last segment, which is the rapid fire. And like the name suggests, obviously, you have to be very quick and you have to be very fiery as you can. Okay, I'll Okay. try my best. Okay, so here we go. Name 2 languages that you don't know but you wish to learn. French and Spanish. The first word that comes to your mind when I say travel. Love. 3 things you always buy no matter where you go. I think a fridge magnet, and again a fridge magnet and a fridge magnet. Okay, here's a tough one. Pick one, Instagram or YouTube. YouTube. One thing that you hate about travel. uh, 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 when you are at a very very beautiful location and I have to constantly shoot the best frame and enjoy on the parallel side. I mean, दोनों चीज़ नहीं हो सकती. One thing that you love about travel. That I am able to experience it and I am able to see different people, cultures all together. Pick only one. Solo travel, family trips, or traveling with your partner. Traveling with my partner. Oh, okay. ये Valentine's Day आ रहा है, हम डाल देंगे इसमें. Pick one again. Trekking a mountain or sunbathing at a beach. Trekking a mountain for sure. Okay. From the countries you visited, if you had to pick one country to date men from, it would be. Turkey. Okay. Okay. One travel content creator who you love and you follow. Ronnie and Barty. One advice to your younger self that you would give who didn't know anything about content creation when she started out. Just be authentic and be real and try to make a community. Okay. Okay. If your life was a Bollywood movie at this stage, name that movie that would closely resemble to your life. I mean, ये जवानी है दीवानी का I'll say Bunny, but बहुत क्लीश हो जाएगा, but I think yeah. Okay. One word that you'd like to give for people who say कि लड़कियाँ travel करने से बिगड़ जाती है. Fuck off. And the last question is, one sentence for somebody who said, तुम शादी के बाद भी travel करती हो, तुम्हारा पति तुम्हें travel करने देता है? I think permission की ज़रूरत नहीं है if you love someone. Okay. All right. That's it. All right, Anu. So that was our fun podcast with you. Thank you so much for coming. Thank you so And, much for inviting me. It was so much fun knowing all the fun things from you and your journey, especially. You know, I think every creator has a different journey, and it was amazing knowing your take on travel content creation, especially your life. Yeah. And I hope to see you again in a new destination somewhere that we bump into. Yeah, for sure. First of all, thank you so much. I think this is my first like live podcast. I've been to some virtual, but it was fun. It was fun, and especially I have that comfort zone with you. So Yeah. I just loved it, and thank you so much for inviting. And all the best, yeah, for this. Like I'm very very excited for this, and see you soon Thank in another trip. So if you guys liked this episode, then stay tuned to Visa नहीं मिला, क्योंकि अगर वीजा नहीं मिला तो क्या है, कहानियाँ तो फ्री है. Stay tuned for the next episode of Visa नहीं मिला podcast only on Talking Travel. Sorry, friends. अरे पीलो पूरा क्लास पीछे वाला Go. Nice.